संजय सरकार, क्या आपको लगता है कि असली टीएमसी कौन होगी, उसकी लड़ाई अब शुरू हो जाएगी? क्योंकि तीन तीन गुट तो यहां पर साफ नजर आ रहे हैं। कौन असली टीएमसी रहेगा, कांग्रेस में कौन जाएगा, बाहर कौन रहेगा, ये तो बात की बात है। देखिए, दो चीज तो आपको सामने पूरा क्लियर हो चुके हैं। एक काकोली घोष दस्तीदार और दो ऋतव्रत बनर्जी। दोनों तरफ से आपको जो बात लगा, कैसे लग रहा है? दोनों कंफ्यूजिंग मैटर है। काकोली घोष दस्तीदार चाह रहे हम डायरेक्ट एंट्री ले एनडीए में, और ये बोल रहे हैं हम मुख्य विपक्ष का पार्टी बंगाल में रहेंगे। तो पार्टी किसको साथ जाएंगे, पार्टी के पास किसका सिंबल रहेंगे, कैसे रहेंगे, नहीं रहेंगे, सब आपको उससे क्लियर होगा। लेकिन इसके बावजूद भी मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, कुछ भी हो जाए, ममता एक सिंबल है, ममता एक दल है, ममता एक नेत्री है, और ममता को आज भी जनता खड़ा है। जब तक ममता रहेगी तब तक ममता को जनता बिल्कुल रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी ऐसे भारतीय जनता पार्टी से लेकर तमाम ऐसे कोई नेता इसको डिनाई नहीं कर सकते, ममता बनर्जी आज भी मार्च लीडर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये लोग को अभी से मालूम पड़ गया, अगर भारतीय जनता पार्टी में अगर शामिल नहीं हो जाता है तो अगले चुनाव जो आएंगे इसमें हम लोग जमानत जब्त हो जाएंगे। हम ना घर का रहेंगे, ना घाट का रहेंगे, ना कहीं रहेंगे। तीन लोग को मालूम पड़ गया। ऋतव्रत भी आज के तारीख में शुभेंदु अधिकारी को साथ में एक सौदा कर लिया, सौदा करके वो चल रहे हैं। इसको भी पार्टी ज्यादा दिन चलने वाला है नहीं है, हकीकत बताता हूं। क्यों? ऋतव्रत खुद ही दो पार्टी से एक्सपेल हुआ है। एक कम्युनिस्ट को जमाने में कहा हुआ है, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य है, एक ऐसे एक मतलब ल्यूट पर्सन को पार्टी में दाखिल किया है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य थे टीएमसी के लिए, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य थे अभिषेक इसको अगर शामिल। डॉली शर्मा जी के पास जाने से पहले के शर्मा जी, आपसे एक बात जाननी होगी कि आखिरकार असली टीएमसी आप किसके साथ रहेंगे? क्योंकि देखिए, असेंबली में तो कह रहे हैं कि हम तो खिलाफ है आपकी सरकार के, वही बागी गुट दूसरा एक कह रहा है कि हम तो एनडीए के साथ जाएंगे। बड़ा मुश्किल फैसला होगा, और कानून कुछ और ही कहता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से मैनेज। साहिल भाई, ये हमारे निर्णय का कोई विषय ही नहीं। आप गलत क्वेश्चन कर रहे हैं मुझसे। इसमें हमारा क्या निर्णय है? जिनको निर्णय करना है, बताओ आपका क्या निर्णय होगा, गुट बना रहे हैं, उनसे आप पूछिए। हाँ, नहीं, दोनों सदनों में स्पीकर तो भारतीय जनता पार्टी के ही है। लोकसभा में भी आप ही के स्पीकर है, और असेंबली में भी आप ही के स्पीकर है। इसीलिए मैंने पूछा कि फैसला तो आप ही को करना है ना आखिरकार। ऐसा है साहिल जी, ये नहीं साहिल जी, ये भविष्य के प्रश्न अभी आप मुझसे कर रहे हैं। जब ये गुट बनाकर जाएंगे स्पीकर के सामने तो स्पीकर अपना निर्णय दे देंगे कि क्या है उस समय। ये हमारा विषय नहीं है सर, आप गलतफहमी में। हम तो दूर खड़े होके इनके बीच के आपसी लड़ाई को देख रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि जो एक समय पे बंगाल की शेरनी पता नहीं क्या क्या नवाजे जाती थी, आज वो राजनीतिक शरण मांगने के लिए किस किस दरवाजे में घूम रही है। क्योंकि ये उनको शेरनी से जो ये स्थिति लाई है, ये बंगाल की जनता ने लाई है। और अभी मैं एक प्रश्न सुन रहा था कि वो तो मॉस लीडर है, फलाना है। सर, दो बार विधानसभा चुनाव हार गई है ममता बनर्जी। काहे का मॉस लीडर भैया? बोल दीजिए। अपना विधानसभा नहीं जीत पा रही है जो महिला 2022 में विधानसभा हारी, भवानीपुर से इस बार अपना चुनाव हार गई, अपना बूथ हार गई, वो इतनी बड़ी बात नहीं। चुनाव हार जाएंगे। साहिल जी, मैं बीच में नहीं बोलता। ठीक है साहिल जी, मैं बीच में नहीं बोलता। ये चर्चा अलग से होगी। साहिल जी, कौन मास लीडर है, कौन मास लीडर नहीं है, इसकी चर्चा अलग से होगी। लेकिन शर्मा जी आपकी बात खत्म करिए, उसके बाद डॉली जी के पास मुझे जाना है, क्योंकि आपने सारे लोगों के दरवाजे कांग्रेस की तरफ खुलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके लिए डॉली जी के पास भी मुझे जाना है। के शर्मा जी, आपकी बात खत्म करिए। संजय सरकार प्लीज बीच में जवाब तो देने दीजिए, चर्चा भटक जाएगी। बुलवा रहे हैं सर। हाँ जी, बोलिए। ऐसे कैसे डिबेट करा रहे हैं? बोलिए शर्मा जी। नहीं, मुझे करने तो दीजिए उस पर। मैं तो इस बात पे कह रहा हूं, अरे बोला मैंने आपको, बोलिए। गाते हैं मास लीडर भाई, भवानीपुर विधानसभा हार गई, इसके 2022 में विधानसभा हार गई, लोकसभा लड़ती नहीं है वो, तो काहे का मास लीडर है भाई? हम तो ये कह रहे हैं। दूसरी बात, आज वो क्या कर रही हैं, उनके पार्टी में क्या हो रहा है, जो कुछ उन्होंने अलग गुट बनाया, उन्होंने अपना क्लेम किया, स्पीकर ने फैसला दिया विधानसभा में। अब लोकसभा में जो स्थिति होगी, राज्यसभा में जो स्थिति होगी, वो अपना पत्र लेके जाएंगे, स्पीकर जो है उसका निर्णय करेंगे।
इसमें क्या दिक्कत है? इसमें हमारा कोई विषय नहीं। हम तो आज इतना है कि दिल बहलाने को ख्याल गाली फिलहाल तो बीजेपी दूर से मजे देख रही है। अभी आप बहुत सारे बातें कर रहे हैं। हालांकि फैसला तो स्पीकर को करना है। ये लोग विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर है, लोकसभा के भीतर भी भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर है, और दोनों जगह पर स्पीकर को यह तय करना है कि असली तृणमूल कांग्रेस पार्टी कौन है। तो विधानसभा के भीतर वो विपक्ष में है और लोकसभा के भीतर वो एनडीए के साथ जाना चाहते हैं, जो बागी गुट है वो। डॉली शर्मा जी, आपके दरवाजे पर भी कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस दस्तक लगा रही है, कहा जा रहा है। अभी तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये सब बातें बेतुकी है, लेकिन इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से खास करके दिग्विजय सिंह कई बार ये कह चुके हैं कि अब हो गया, अब कांग्रेस पार्टी से बिछड़े जो सारे गुट हैं उन सबको कांग्रेस के साथ आ जाना चाहिए, तभी बीजेपी के सामने हम खड़े हो पाएंगे। तो इस बात में कितना जोर है, कितना दम है इस बात में? देखिए साहिल जी, मजबूती से पूरे देश में अगर किसी भी मुद्दे पर आज भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई खड़ा होकर निडर और निर्भीक तरीके से लड़ रहा है तो वो एक ही नेता राहुल गांधी है और कांग्रेस पार्टी है। हमारे लाखों लाखों युवक एनएसयूआई के और युवक कांग्रेस के आज नीट पेपर लीक पर, सीबीएसई पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और देश के युवाओं की आवाज उठा रहे हैं। रही बात पार्टी तोड़ने फोड़ने की, पार्टी तोड़ना, घर तोड़ना, परिवार तोड़ना, ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना काम है। महाराष्ट्र में आपने देखा, बिहार में पिछली बार इन्होंने क्या किया वो आपने देखा। जगह जगह कहीं सिंबल छीनते हैं, कहीं गलत देश के तंत्रों का इस्तेमाल करके किसी पर ईडी लगाएंगे, किसी पर सीबीआई लगाएंगे, एन केन प्रकारेण जिसी भी तरह से हो, चाहे विधायकों को रिजॉर्ट में बिठाना हो, कोरोना के चलते भी सरकारें तोड़नी हो, ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना काम है और अभी भी ये इसी चीज में लगे हुए हैं। किस तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से बनी हुई पार्टियां, किस तरीके से उन पार्टियों को खत्म किया जाए, सिंबल छीन कर दूसरी पार्टियां बना दी जाए, गुट क्रिएट कर दिए जाए, क्षेत्रीय पार्टी को कमजोर कर दिया जाए। बस भारतीय जनता पार्टी उसी में लगी हुई है क्योंकि इनका देश की। डॉली शर्मा जी, आपके ऑडियो में थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कत है, जरा ऑडियो ठीक करवा लीजिएगा। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कत है, हमारी टीम आपसे बात करेगी, लेकिन तब तक केके शर्मा जी आप जवाब दे दीजिएगा और उसके बाद में संजय सरकार के पास भी चलूंगा। केके शर्मा जी। देखिए, शायद डॉली शर्मा नई नई कांग्रेस में आई हैं, इनको कांग्रेस का इतिहास ही नहीं पता है। 70 साल में कांग्रेस ने 90 से ज्यादा बार धारा 356 लगा के चुनी हुई सरकारों को गिराया है। अपना मुंह देख के आइए आईना में थोड़ा, क्या किया है भारत के लोकतंत्र के साथ आप लोगों ने। 90 बार से ज्यादा धारा 356 लगाकर, और भारतीय जनता पार्टी की 4 सरकारें तो बिल्कुल स्पष्ट सारे देशवासियों को याद होगा जब 92 में बाबरी कांड के बाद हुआ। ऐसे न जाने कितनी सरकारें आपने गिराई, तो दूसरे को ज्ञान देने जा रहे हैं। हमने किसी को नहीं तोड़ा है, ये आपके पाप हैं, आप ही भोगेंगी। ये पार्टियां आपको तोड़ के निकली हैं, आपकी जमीन पर खड़ी हैं और आप ही को मुंह दिखाती रही हैं। तो इसलिए आप हमको मत घसीट। अपना इतिहास ये टूट के जाना, ये मजबूरी, ये मजबूती से खड़े। क्या मजबूती से खड़े? 4 राज्यों में आपकी सरकार, अब आपके वहां पर, और वहां पर आप हालात भी देख अपने के अंदर से आगे आप क्या क्या कर रहे हैं वहां पर, और आप हमको ज्ञान दे रहे हैं। संजय सरकार 356 का इस्तेमाल नहीं किया केके शर्मा जी, लेकिन आज की स्थिति में 356 की जरूरत ही नहीं है। कई लोग आरोप लगाते हैं कि बीजेपी 356 का इस्तेमाल किए बिना ही सरकार बदल देती है, इसके लिए गिराने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये भी आरोप लगाया जाता है। संजय सरकार जी जवाब दीजिए, उसके बाद अमित जमई के पास चलूंगा। देखिए, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ का माहिर और बहुत बड़ा कलाकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर दीदी 200 के ऊपर सीट भी लेके आते तो सरकार नहीं बना पाते थे। लेकिन आज केके शर्मा जी को बोलता, ममता बनर्जी हारे नहीं, हराया गया है। अगर यही इलेक्शन कमिश्नर, अगर ये सेंट्रल फोर्स मेरे हाथ में रहेंगे ना, अमित शाह और नरेंद्र मोदी को बोल बोल के रास्ते में दर खड़ा करके हरा देंगे, ये भी आप सुन लीजिए। जिस दिन चुनाव आयोग और सेंट्रल फोर्स मेरे हम लोग को हाथ में रहेंगे, जितना चुनाव रहेंगे उतना चुनाव हम लोग करा देंगे। आपको दावा को साथ कर रहा हूं, आज आज मशीनरी मैकेनिज्म से हराया जाता है।
आज बताइए ना, अगर इतना आप तो सोहेल जी बड़े पत्रकार है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं सोहेल जी, आप बताइए अगर 4 तारीख ये 4 तारीख को दिन में 4 तारीख आपको मैं सेकेंड में 2 तारीख को दिन में अगर 2 तारीख को दिन में अगर आप इतना सच्चा है, चुनाव आयोग को बोलिए ना दोपहर में 1 बजे से लेकर 8 बजे तक उसको सीसीटीवी दिखाने के लिए एक विधानसभा के लिए 200 से 232-35 बूथ होता है, 12-1 बजे वो तो छोड़िए, पहले संजय सरकार जी ये बताइएगा, 12 बजे तक काउंटिंग जरा एक मिनट, रात 12 बजे तक जरा एक मिनट, मुख्य मुद्दे पर आते हैं, खत्म हो जाता है। जरा एक मिनट, संजय सरकार जी, चुनाव हो गया, चुनाव के नतीजे आ गए, अगर आपको दिक्कत है, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी, एसआईआर की पूरी प्रक्रिया पर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है।